क्या आपने कभी सोचा है कि दवाइयों के इस्तेमाल से अगर आपके मूड पर या सोचने की ताकत पर फर्क पड़े तो आप क्या करेंगे? या जो चीज़ें आप महसूस कर रहे हैं अगर वो असल में वहाँ होती ही नहीं तो? ये सवाल आपको अजीब लग सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये उनकी रोज़ की हकीकत है। अगर आप जानना चाहते हैं कि ये कैसे मुमकिन है, तो आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हैं। आज हम मानसिक सेहत की एक खास हालत के बारे में बात करेंगे, जिसे मूड डिसऑर्डर और साइकोसिस कहते हैं, जो दवाइयों के इस्तेमाल से होता है। ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर खुलकर चर्चा नहीं होती, लेकिन इसे समझना ज़रूरी है। तो चलिए इसे गहराई से समझते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे ये क्या होता है, इसके कितने टाइप होते हैं, इसके सिम्टम्स यानी लक्षण क्या होते हैं, इसके होने का क्या कारण है, इसको होने से कैसे रोक सकते हैं, इसको डायग्नोसिस यानी जांच कैसे करते हैं, इसका इलाज कैसे हो सकता है, और लास्ट इसका कंक्लूजन। आइए सबसे पहले जानेंगे सब्सटेंस इंड्यूस्ड मूड डिसऑर्डर और साइकोसिस क्या होता है। चलिए देखते हैं। सब्सटेंस इंड्यूस्ड मूड डिसऑर्डर्स और साइकोसिस ये दोनों मेंटल स्टेजेस हैं जो दवाइयों या नशीले चीज़ों के इस्तेमाल से होती हैं। ना सिर्फ आपके मूड को बदलती है, बल्कि आपके सोचने की ताकत और असलियत को समझने की क्षमता पर भी असर डालती हैं। इससे इंसान को खुद को और दुनिया को समझने में दिक्कत होती है। मुझे आशा है कि अब आपको सब्सटेंस इंड्यूस्ड मूड डिसऑर्डर्स और साइकोसिस के बारे में थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा। अब चलते हैं इसके अगले पॉइंट पर, जहां इसके टाइप को जानेंगे। चलिए देखते हैं इसके टाइप्स को और एक एक करके समझते हैं। पहले हम मूड डिसऑर्डर के प्रकारों को देखते हैं। इसके दो मुख्य प्रकार हैं। फर्स्ट, मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर। ये तब होता है जब कोई बहुत गहरे उदासी या निराशा में होता है। सेकंड, बाइपोलर डिसऑर्डर। इसमें किसी का मूड बहुत ऊपर और नीचे होता रहता है, जैसे कभी बहुत खुशी, कभी गहरी उदासी। अब साइकोटिक डिसऑर्डर के टाइप को देखते हैं। इसके दो मुख्य प्रकार हैं। फर्स्ट, ब्रीफ साइकोटिक डिसऑर्डर। यह छोटी समय के लिए लेकिन तेजी से साइकोटिक एपिसोड होता है। सेकंड, स्किज़ोफ्रेनिफॉर्म डिसऑर्डर। यह स्किज़ोफ्रीनिया जैसे लक्षणों वाला होता है जो कुछ महीनों तक रहता है। दोस्तों, ये हैं सब्सटेंस इंड्यूस्ड मूड डिसऑर्डर्स और साइकोसिस से जुड़ी समस्या के कुछ कॉमन टाइप्स। अब हम आगे बढ़ेंगे और इसके लक्षणों के बारे में जानेंगे। सब्सटेंस इंड्यूस्ड मूड डिसऑर्डर्स और साइकोसिस के बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं, पर हमने इस वीडियो में कुछ कॉमन सिम्टम्स को कवर किया है। सब्सटेंस इंड्यूस्ड मूड डिसऑर्डर्स और साइकोसिस के कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं। पहले हम मूड डिसऑर्डर के लक्षणों को देखते हैं, जैसे कि मूड में भारी उतार चढ़ाव। इस हालत में किसी का मूड बहुत ज़्यादा ऊंचा या नीचा हो सकता है, जो उनकी आम आदतों से बहुत अलग होता है। ये बदलाव अचानक से होते हैं और रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर असर डाल सकते हैं। नेक्स्ट, चेंजेस इन एनर्जी। कभी कभी व्यक्ति बहुत एक्टिव और चुस्त लग सकता है और अचानक थकान महसूस कर सकता है। यह उनके काम और निजी जीवन को प्रभावित कर सकता है। नेक्स्ट, ध्यान में कमी। ध्यान देने में मुश्किल और सोच में गड़बड़ी होती है। इससे ऑफिस के काम या रोज़ाना के फैसले लेने में परेशानी हो सकती है। नेक्स्ट, आत्महत्या के ख्यालात। गहरी उदासी या निराशा की वजह से कुछ लोग आत्महत्या के विचार कर सकते हैं या उस पर अमल करने की कोशिश कर सकते हैं। अब साइकोटिक डिसऑर्डर के सिम्टम्स को देखते हैं, जैसे कि भ्रम यानी हेल्यूसिनेशंस। इसमें व्यक्ति ऐसी चीज़ें सुन, देख, महसूस या सूंघ सकते हैं जो वास्तव में वहाँ नहीं होती। ये हेल्यूसिनेशंस उन्हें बहुत सच्ची लगती हैं और अक्सर डराने वाली होती हैं। नेक्स्ट, वहम यानी डिल्यूजन्स। वहम में व्यक्ति उन विचारों या विश्वासों को सच मान लेता है जो हकीकत से अलग होते हैं। मतलब वे सोच सकते हैं कि कोई उनका बुरा करने की साजिश रच रहा है या वे किसी खास मिशन पर हैं। नेक्स्ट, विचारों का बिखराव यानी थॉट डिसऑर्गेनाइजेशन। इस लक्षण में व्यक्ति की बातें बिखरी हुई और अव्यवस्थित होती हैं। वे अपनी बात को ठीक से नहीं कह पाते, जिससे दूसरों के साथ बातचीत करना मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट, सामाजिक वापसी यानी सोशल विथड्रॉल। कठिन हालात में व्यक्ति दूसरों से मिलना जुलना छोड़ देते हैं और अकेले रहने लगते हैं, जिससे उनका सामाजिक जीवन प्रभावित होता है। नेक्स्ट, निजी सफाई की उपेक्षा यानी निग्लेक्ट ऑफ पर्सनल हाइजीन। इस स्थिति में व्यक्ति अपनी सफाई का ध्यान नहीं रखते। वे नियमित रूप से नहाना, कपड़े बदलना या अन्य निजी सफाई के कामों में रुचि खो देते हैं। तो दोस्तों, ये थे
सब्सटेंस इंड्यूस्ड मूड डिसऑर्डर्स और साइकोसिस के कुछ कॉमन सिम्टम्स। अगर आपको कोई और सिम्टम्स के बारे में जानकारी है तो उस सिम्टम्स को कमेंट बॉक्स में लिखें। तो अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, इसका होने का क्या कारण है। चलिए देखते हैं। सब्सटेंस इंड्यूस्ड मूड डिसऑर्डर्स और साइकोसिस के कुछ मुख्य कारण होते हैं, जैसे कि नशे की चीज़ों का इस्तेमाल यानी सब्सटेंस यूज। इसके दो मुख्य प्रकार हैं। फर्स्ट, शराब यानी एल्कोहल। ज़्यादा शराब पीने से दिमाग पर बुरा असर पड़ता है, जिससे आदमी उदास या चिंतित हो सकता है। सेकंड, गैर कानूनी दवाइयाँ यानी इलीगल ड्रग्स। कोकेन, हेरोइन और मेथाम्फेटामिन जैसी चीज़ें दिमाग के केमिकल्स को गड़बड़ कर देती हैं, जिससे मूड में खराबी और पागलपन के लक्षण आ सकते हैं। नेक्स्ट, खानदानी पेचीदगियाँ यानी जेनेटिक फैक्टर्स। अगर खानदान में किसी को पहले से मूड की बीमारियाँ या पागलपन के लक्षण रहे हों तो आगे चल के ये बीमारियाँ दूसरे सदस्यों में भी देखने को मिल सकती हैं। नेक्स्ट, दिमागी दबाव यानी साइकोलॉजिकल स्ट्रेस। बहुत ज़्यादा तनाव या बड़ा सदमा भी इन बीमारियों को बढ़ावा दे सकता है। ये तनाव बड़े हादसे, तलाक या नौकरी बदलने जैसी चीज़ों से आ सकता है। नेक्स्ट, माहौल का असर यानी एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस। अगर आसपास का माहौल नेगेटिव हो, जैसे कि लोगों का बुरा बर्ताव, नज़रअंदाज करना या अलग थलग पड़ जाना, तो ये भी मूड और पागलपन की बीमारियों को जन्म दे सकते हैं। नेक्स्ट, न्यूरोबायोलॉजिकल फैक्टर्स। दिमाग में न्यूरोट्रांसमीटर्स का असंतुलन भी मूड और साइकोटिक डिसऑर्डर का कारण बन सकता है। डोपामीन और सेरोटोनिन जैसे केमिकल्स का गड़बड़ होना एक वजह हो सकती है। नेक्स्ट, व्यक्तित्व की खासियतें यानी पर्सनैलिटी ट्रेट्स। कुछ खास व्यक्तित्व की आदतें, जैसे कि जल्दी परेशान हो जाना या इम्पल्सिव होना, किसी व्यक्ति को नशे की आदतों और उनके परिणामों के लिए ज़्यादा भावुक बना सकती हैं। ये कुछ आम वजह थी। अब चलते हैं अगले पॉइंट पर, जहां हम देखेंगे कि इसका इलाज कैसे होता है। सब्सटेंस इंड्यूस्ड मूड डिसऑर्डर्स और साइकोसिस का इलाज कई तरीकों से हो सकता है। चलिए देखते हैं। मूड डिसऑर्डर का इलाज, जैसे कि एंटी डिप्रेसेंट्स यानी दवाइयाँ जो उदासी कम करती हैं। ये दवाइयाँ दिमाग में केमिकल्स को ठीक करती हैं, जिससे उदासी, निराशा और थकान कम होती है। इनसे रोज़ाना के काम सुधरती है और ज़िंदगी बेहतर बनती है। नेक्स्ट, मूड स्टेबलाइजर्स यानी मूड को संतुलित करने वाली दवाइयाँ। ये बाइपोलर डिसऑर्डर में इस्तेमाल होती हैं, जो मूड के उतार चढ़ाव को काबू में रखती हैं। इनका मकसद मूड को स्थिर रखना और खुशी या उदासी के ज़्यादा उतार चढ़ाव से बचना है। साइकोटिक डिसऑर्डर्स का इलाज, जैसे कि एंटी साइकोटिक्स यानी पागलपन के लक्षण कम करने वाली दवाइयाँ। ये दवाएं भ्रम और गलत फहमी जैसे लक्षणों को कम करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। ये दिमाग में केमिकल्स को ठीक करती है, जिससे व्यक्ति की सोचने की क्षमता और बर्ताव में सुधार होता है। नेक्स्ट, साइकोथेरेपी यानी मनोचिकित्सा। इसमें थेरेपिस्ट व्यक्ति को उनके विचार और भावनाओं को समझने में मदद करते हैं। ये इलाज व्यक्ति को उनके व्यवहार को बेहतर बनाने और सामाजिक रिश्तों में सुधार करने में मदद करती है। नेक्स्ट, सपोर्टिव थेरेपी यानी सहायक चिकित्सा। ये थेरेपी व्यक्ति के सामाजिक हुनर और सामाजिक समर्थन में सुधार करने में मदद करती है। इसमें ग्रुप थेरेपी बैठक, समुदाय आधारित सहायता समूह शामिल होते हैं, जो व्यक्ति को उनकी ठीक होने की सफ़र में मदद करती है। दोस्तों, ये थे इसका इलाज करने का तरीका। अगर आपको इस वीडियो में किसी भी पॉइंट्स की कमी लग रही है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आखिर में इसके कंक्लूजन को देखते हैं। दोस्तों, सब्सटेंस इंड्यूस्ड मूड डिसऑर्डर्स और साइकोसिस जीवन में गंभीर बाधाएं डाल सकते हैं, लेकिन सही जानकारी और समय पर इलाज से इन्हें मैनेज किया जा सकता है। इसलिए खुद की और अपनों की मदद करने में हिचकिचाएं नहीं। आगे भी ऐसी ही जानकारीपूर्ण वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहें। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें, ताकि आप हमारे आने वाले वीडियोस को मिस न करें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुश रहिए और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।